एवरीवन, हाय दिस इज सिमरन। क्लास 9th का हम चैप्टर कर रहे थे इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज़ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। किसी भी सब्सटेंस के किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ उस डिपेंड करती है? डिपेंड करता है जो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस हैं, उनका नेचर क्या है, कौन सी फॉर्म में अवेलेबल है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में है, कौन सी फॉर्म में है। तो हम 3 केस लेके चलते हैं। मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स, जिस मिक्सचर में 2 सॉलिड्स ही हैं। मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड, एक मिक्सचर जिसके अंदर सॉलिड है और लिक्विड है, एक मिक्सचर जिसके अंदर दोनों लिक्विड हैं। अगर मिक्सचर के अंदर 2 सॉलिड हैं, उसको आप 3 वे से कर सकते हैं सेपरेट आउट। पहला है बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट, by the process of sublimation, by using a magnet। सुटेबल सॉल्वेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? अगर सपोजिंगली आपको शुगर एंड मड को, सैंड को सेपरेट करना है, अगर उसका मिक्सचर बना हुआ है शुगर और सैंड का, उसको आपको सेपरेट करना है, तो आप कैसे करेंगे? आप वो जो मिक्सचर है उसके अंदर पानी यूज़ कीजिए, पानी के अंदर उसको मिक्स कर दीजिए। जो शुगर होगी वो मिक्स हो जाएगी पानी के अंदर, जबकि जो मड है वो मिक्स नहीं होगी। तो आप उसको बाद में फ़िल्टर कर लीजिए। फ़िल्टर पेपर पर क्या आ जाएगा? आपका मड आ जाएगी, और जो सॉल्यूशन बचेगा उसके अंदर शुगर होगी और वाटर होगा। तो यहाँ पर जो सुटेबल सॉल्वेंट हमने यूज़ की है वो है वाटर एक सुटेबल सॉल्वेंट की तरह यूज़ हुआ है, जिसकी हेल्प से हम लोगों ने शुगर और मड को सेपरेट किया है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है सब्लिमेशन का प्रोसेस। बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन में क्या होता है? जब हम सॉलिड को डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, राइट। अब अमोनियम क्लोराइड जो है, अमोनिया का जो हमारा सॉल्यूशन होगा, राइट, अमोनिया का, उसके अंदर अगर हम कॉमन सॉल्ट को मिक्स कर दें, अमोनियम क्लोराइड, अगर आपके पास एक मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट का, तो आप क्या करें, एक चाइना डिश लीजिए, उसके अंदर उस मिक्सचर को रखिए, और फिर उसको, जो आपकी चाइना डिश है, उसको वायर गोज़ के ऊपर रखकर, ट्राइपॉड स्टैंड पर रखकर, आप उस चाइना डिश के ऊपर एक इन्वर्टेड फनल को उल्टा करके रख दीजिए, और फनल का ऊपर से नोब जो है वो बंद कर दीजिए बाय प्लेसिंग कॉटन ऑन इट। ठीक है, कॉटन लगाना मत भूलना। ये इसके बाद जब गैस हम हीटिंग शुरू होगी, जो अमोनियम क्लोराइड होगा वो सब्लिमेट हो जाएगा, वो अंडरगो सब्लिमेशन चला जाएगा, और जो फनल की सारी वॉल्स हैं वहाँ पर जाकर वो अटैच हो जाएंगे, उसके वेपर्स स्टिक हो जाएंगे। जब फनल ठंडी होगी तो हम उसको स्क्रैच करेंगे ना, सारे फनल की चारों लेयर्स को तो हमें मिलेगा एक वाइट कलर का सब्सटेंस। वो एक्चुअल में हमारा प्योर अमोनियम क्लोराइड होगा, जो हमारा सेपरेट हुआ है कॉमन सॉल्ट से, एक मिक्सचर से, राइट। इस तरह से आप ऐसे मिक्सचर को, दोनों सॉलिड्स से, कॉमन सॉल्ट भी और अमोनियम क्लोराइड भी, दोनों सेपरेट आउट हो गए। थर्ड हमारा जो है मेथड वो है बाय यूजिंग अ मैग्नेट। सपोजिंगली आपके पास आयरन और सल्फ़र का मिक्सचर है, सल्फ़र भी येलो कलर की होती, मतलब सल्फ़र और आयरन का मिक्सचर है सपोजिंगली आपके पास, उसमें से आप आयरन को कैसे सेपरेट करोगे? आयरन फिलिंग्स हैं, नॉट प्रॉपर आयरन आपकी पूरी वो है, आयरन फिलिंग्स है, मतलब छोटी ऐसे इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में आयरन फिलिंग्स हैं आपके पास, और सल्फ़र का मिक्सचर है। तो आप क्या करोगे? आप मैग्नेट का यूज़ करो। मैग्नेट जो है वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, सल्फ़र एक तरफ हो जाएगा और मैग्नेट के ऊपर सारी आयरन फिलिंग्स आ जाएंगी। इससे हमारे दोनों सॉलिड्स जो हैं वो सेपरेट आउट हो गए। नेक्स्ट सेपरेशन जो है वो है सॉलिड और लिक्विड की। पहला प्रोसेस है बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बारे में आप पता ही होगा, फ़िल्टर कराना थ्रू फ़िल्टर पेपर। अगर आपके पास अगर एक सॉलिड, आप एज अ सॉलिड आप मड को लें और लिक्विड वाटर लें, मड और वाटर का जो मिक्सचर होता है, मडी वाटर, उसका अगर जब आप उसको
फिल्ट्रेशन कराएंगे, उसकी फ़िल्टर पेपर के थ्रू पास कराएंगे, तो मड जो है वो फ़िल्टर के पेपर के ऊपर ही रह जाएगी, जबकि वाटर जो है वो नीचे आपका बीकर में कलेक्ट हो जाएगा, जिससे आपकी ये दोनों चीज़ सेपरेट हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कैसे? इम्प्योर, अगर आपने लैब्स में किया हो, इम्प्योर कॉपर सल्फेट में से जब हमें प्योर कॉपर सल्फेट सेपरेट करना होता है तो हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाते हैं, इम्प्योर कॉपर सल्फेट का, उसको पानी के अंदर मिक्स किया जाता है, फिर उसकी हीटिंग कराई जाती है और फिर उसको ठंडा कराते हैं। ठंडा करने के लिए रख देते हैं 1 दिन के लिए। नीचे जो है हमें क्रिस्टल्स मिल जाती हैं। नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे बहुत फाइन और ब्यूटीफुल ब्लू कलर की क्रिस्टल्स मिलती हैं कॉपर सल्फेट की। वो जो कॉपर सल्फेट की जो क्रिस्टल्स होती हैं और साथ में उसकी एक लिक्विड होता है, वो जो लिक्विड होता है वो मदर लीकर होता है। उस जो क्रिस्टल्स होती हैं वो हमारी प्योर कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स होती हैं। इस तरह से क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से आप इम्प्योर से प्योर सब्सटेंस सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सेंट्रीफिकेशन। सेंट्रीफिकेशन की मैंने डेफिनेशन भी लिखी है कि सेंट्रीफिकेशन जो है ये एक मेथड है ऑफ फॉर सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स of a substance from a liquid in which the mixture is rotated at a very high speed in a centrifuge। इसमें क्या होता है, आपके दो मिक्सचर्स को, बहुत जो मिक्सचर है उसको आप एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है उसके अंदर आप डालेंगे, तो उसको रोटेट करो बहुत हाई स्पीड के ऊपर, राइट। जब आप करोगे ना तो दो अलग अलग चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी। अगर आपने ना कभी घर पर ना अपनी मम्मा को देखा हो मक्खन वगैरह बनाते हुए, तो क्या करती हैं, वो जो कर्ड होती है, लस्सी बनाते हुए अगर देखा हो आपने, तो वो क्या करते हैं, लस्सी होती है ना, सॉरी कर्ड होती है आपकी, दही जो होती है, उसको एक आपके ग्राइंडर या के जैसे भी वो बनाती हैं उसके अंदर आपका डालती हैं ग्राइंडर के अंदर, और फिर तो मक्खन जो होता है, जब उस कर्ड को आप ग्राइंड कराते हो तो मक्खन ऊपर आ जाता है, नीचे लस्सी बन जाती है। तो क्या हुआ, वो सेपरेशन हुई, ठीक है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। जब आप एक्चुअल में वैसा नहीं होता, एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है जिसके अंदर ट्यूब्स होती हैं और ट्यूब्स के अंदर आपका मिक्सचर या सॉल्यूशन डाला जाता है, जिसको बहुत हाई स्पीड पर रोटेट कराया जाता है ताकि आपके जो सब्सटेंस है दोनों, वो अलग अलग पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट आउट हो जाए। जस्ट ये मैंने जो आपको लस्सी का एग्जांपल दिया वो जस्ट एक कॉमन एग्जांपल था कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, राइट। नेक्स्ट होता है प्रोसेस, वो होता है हमारा इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन के अंदर क्या होता है, हम जैसे सपोजिंगली सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको आप हीट कराओगे, पानी अगर आपका इवेपोरेट हो जाए तो नीचे आपको सॉल्ट मिल जाती है, तो वो होता है हमारा इवेपोरेशन के थ्रू सेपरेशन मिक्सचर का। नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो हमारा होता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम सेपरेट करते हैं दो या दो से ज़्यादा डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स को जो एक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है बट बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में। जैसे इंक के अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं, उसको आप क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस के थ्रू ही सेपरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप लिक्विड को हीट करते हैं ताकि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, फिर उसकी कूलिंग कराई जाती है और इस वेपर को हम बाद में वो हमें लिक्विड में मिल जाता है, जिसको हम दूसरे लिक्विड में दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं जस्ट फॉर योर हेल्प। सेंट्रीफ्यूगेशन की, क्रिस्टलाइजेशन की, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। एक यहाँ मैंने जो हमने क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन की है, देखा जाए तो दोनों में हम हीटिंग ही करते हैं, बट बेटर टेक्निक कौन सी है, बेटर टेक्निक हमारी क्रिस्टलाइजेशन है। क्यों है ऐसा, इसलिए है क्योंकि कुछ सॉलिड्स जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं जब उन्हें हीट किया जाता है, ठीक है। जैसे शुगर है, उसको जब आप हीट करोगे तो वो
आपका जो है हीटिंग के टाइम पे वो चार्ज्ड हो जाते हैं, इसीलिए इवेपोरेशन हम इस केस में यूज़ नहीं कर सकते, हम क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी बात, कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो इवेपोरेशन के टाइम पर रिमूव नहीं होती, जबकि क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पर वो इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो रिमूव की जा सकती हैं। तो इसीलिए क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बेटर चॉइस है, बेटर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू इवेपोरेशन। क्रोमेटोग्राफी की मैंने डेफिनेशन लिखी है, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर डिजॉल्व सॉलिड्स विच आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है? यूज टू सेपरेट सॉल्यूशन of a colored substances like dyes and pigments used in forensic science to detect and identify trace amount of substance in the content or of bladder or stomach. Used to separate small amount of product of chemical reaction. Distillation की क्या definition है इसकी? Distillation is a process of heating a liquid to form vapor and then cooling the vapor to get back liquid. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेपरेशन हम करेंगे वो है हमारी सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स, टू और मोर लिक्विड्स। दो वे में हमारी ये सेपरेट हो सकती है। फर्स्ट वन इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेकेंड वन इज़ बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल वाला क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा हो, अगर आप पानी के अंदर आप तेल डालिए, ठीक है, तेल जो होगा ना आपका वो ऊपर आ जाएगा, फ्लोट करेगा, बट आप उसको तेल को ना ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते हो किसी के थ्रू मैनुअली। अगर करोगे ना तो साथ में तेल के साथ साथ आपका पानी भी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग फ़नल यूज़ करते हैं। सेपरेटिंग फ़नल के अंदर दोनों जो सॉल्यूशंस होते हैं ना वो अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो वाटर है वो नीचे आ जाता है, ऑयल जो है वो ऊपर रह जाता है। मिसेबल और इमिसेबल जो सब्सटेंसेस हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, नोब उसकी खोलते हैं फ़नल की। एक सॉल्यूशन जब निकल जाता है, एक हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो निकल जाता है, तो हम उसको नोब को फिर बंद कर देते हैं ताकि दोनों जो हैं वो सेपरेट हो जाएं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये आप लोग अपनी जूनियर क्लासेस में इस प्रोसेस को पढ़ चुके हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपकी सॉल्व करूँगी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो को, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।